नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि हमारे पास नॉर्मली एक फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कीमोऑस्मोसिस से जो एनर्जी बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब वो साइक्लिक मैनर से भी हो सकती है, नॉन साइक्लिक से भी हो सकती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दो फोटो सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। आपको पहले ही बताया कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 700 हमारे पास क्या होती है वेवलेंथ की रोशनी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, ये 680 की रोशनी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लाइट के फोटॉन्स, लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 2 के 680 पर पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होने की वजह से वो इस इलाके के जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उन्हें एक्साइटेड कर देती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर सवार होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर होल पैदा हो जाता है। उस होल को फिलअप करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस होती है और पानी के मॉलिक्यूल से ये जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो इन होल्स को फिलअप करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर से गुजरते हैं तो डाउनवर्ड आते हैं। यहाँ इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को डाउन करते हैं, जिसमें PQ साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्सेस और PC हमारे पास क्या है, इनको कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कैरियर्स हैं। ये पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन्स को डाउनवर्ड लेकर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी को रिलीज़ करके कम करेंगे। इससे जो एनर्जी हासिल उसके नज़रिए क्या बनेंगे, कीमोऑस्मोसिस के मैकेनिज्म से ATP बनाएंगे। अब उसी दौरान क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 पर भी लाइट के फोटॉन्स पड़ रहे होंगे। यहाँ पर उसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। यहाँ पर जो होल पैदा हुआ होगा वो यही इलेक्ट्रॉन जो पहले से अपनी एनर्जी को कम करके यहाँ पर पहुँचे थे वो इसके ज़रिए क्या करेंगे, अपने आप को आहिस्ता से उस होल के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर आया था, यहाँ पर फेरोडॉक्सिन यानी FD जो है हमारे पास क्या होगा वो काम करेगा और क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करके इससे क्या बनाएगा, NADPH के मोलिक्यूल्स को बनाएगा। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं। याद रखिएगा, पानी की फोटोलाइसिस से आपको ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिला, साथ ही साथ आपने ATP भी हासिल की और NADPH भी हासिल किए। से कहते हैं हमारे पास क्या है, एक तरह का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आइए इसकी ज़्यादा डिटेल को समझते हैं, सुनते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है जी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस मुतालिक आपने पढ़ा है, व्हेन फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब करता है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल होने की वजह से। जो जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं वैसे ही उनका क्या होता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, 680 वाला इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, हमारे पास जो फोटो सिस्टम होता है क्लोरोफिल का वो ऑब्जॉर्व करता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और बाहर वहाँ एक्सेप्टर जो होते हैं उन्हें रिसीव कर लेते हैं। जैसे वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर क्या पैदा हो जाता है, होल। उस होल को फिल तो करना ही करना है। ये होल कैसे फिल हुआ था, मैंने बताया था फोटोलाइसिस हुई थी पानी की फोटोलाइसिस से। तो कहता जी एंजाइम्स जो पानी की फोटोलाइसिस करते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस अलग होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर काम आते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी पैदा होती है। उस हाइड्रोजन के फिलिंग से क्या होता है, फोटोलाइसिस के बाद जो हाइड्रोजन उसको फिल कर देती है, उसके बाद क्या होता है वो बेसिकली क्या है हमारे पास जी जो ऑक्सीजन पैदा हुई है यही हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का बेसिक सोर्स बन गया। आपको मैंने पहले स्टार्ट में ये बात समझाई है मैकेनिज्म में। तो फिर क्या होता है, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मैंने कहा था कौन कौन से 3 कैरियर्स थे, जिनमें प्लास्टो क्यूनिन था, PQ था, कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम्स थे, तीसरी चीज़ की थी प्लास्टो साइनिन थे, PC थे। ये 3 हमारे पास क्या हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जो उस कीमोऑस्मोसिस के मैकेनिज्म से क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेड होते हैं उन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गुजारते हैं, उनकी एनर्जी को कम करके क्या करते हैं, ATP बनाते हैं। अब जाहिर बात है कि ये कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच चुके हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड पर पहुँच चुके हैं। फर्स्ट पर हमारे पास पहुँच चुके हैं, सेकेंड पहले फ्यूज़ हो चुका है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव डाउन द चेन करते हैं एनर्जी उनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मैंने बताया ये मैकेनिज्म क्या करता है हमारे पास, इसे कहते हैं हमारे पास ATP प्रोड्यूस करना। सिंथेसिस ऑफ ATP एक्चुअली क्या फोटोफॉस्फोरिलेशन है, बिकॉज इट इज़ ड्राइव बाय द लाइट एनर्जी, स्पेसिफिकली ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो
सो इट इज़ कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, ये ATP क्या है, जनरेट हुई है बाय द लाइट रिएक्शन विल प्रोवाइडेड द केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। ये डार्क रिएक्शन के दौरान यही जो लाइट एनर्जी है, इसको आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस के दूसरे स्टेज के अंदर इसको इस्तेमाल करने से कहते हैं डार्क रिएक्शन, जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसे केल्विन साइकिल का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड की। वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही लाइट के फोटॉन्स पड़ेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि वो हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड है और वो 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो फोटो सिस्टम 1 से आने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, उस जगह को फिल अप कर देंगे, उस एरिया को क्या कर देंगे, मुकम्मल कर देंगे, जो क्या हुआ था फोटो सिस्टम 2 में लाइट के पड़ने की वजह से हुआ है। साथ ही क्या होगा, कहते हैं दिस होल इज़ क्रिएटेड व्हेन द लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब ऑन द 700 की जो होल्स हैं वो उनको फिल करने के लिए फोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर अपने क्या करेंगे, वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे एंड ड्राइव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 700 टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कहाँ से, हमारे पास फोटो सिस्टम 1 की तरफ। फिर हमारे पास क्या होता है, लास्ट स्टेप है, जो इलेक्ट्रॉन 700 हमारे पास जो है वो फोटो सिस्टम के ज़रिए भी हमारे पास एक्साइटेड हुए हैं, उनको भी कौन रिसीव करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जाएंगे, जो फेरोडॉक्सिन्स हैं हमारे पास। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा आता है कि जो हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड का जो हमारे पास है वो कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और हमारे पास फोटो सिस्टम जो है 1 के कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो आप लोगों को पहले ही मैंने डायग्राम के मुताबिक बता देगी, हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर PQ PC साइटोक्रोम है, जबकि फोटो सिस्टम 1 के जो है हमारे पास क्या एक ही है, वो कौन सा है, फेरोडॉक्सिन है। तो स्टूडेंट हम लोग कहते हैं लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, वो उसको क्या कर देगा, दोबारा से FAD जिसको NADP जो है हमारे पास, उसको NADPH में क्या कर देगा, तब्दील कर देगा, और ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगी, जो बाद में शुगर सिंथेसिस के लिए आप केल्विन साइकिल में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर कहा कि इस ATP को यूज़ करेंगे, वैसे ही आप इस NADPH के मॉलिक्यूल को भी क्या करेंगे, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल जो डायग्राम नज़र आती है, वैसे नज़र जैसे अल्फ़ाबेट में Z होता है, इसलिए बोलते हैं हमारे पास क्या है, एक तरह की Z स्कीम है। गौर से देखें तो ये हमारे पास यूँ सेटअप बनता है। अगर हम इस अल्फाज को सीधा करके देखें तो हमारे पास क्या बनता है, ये जैसे Z वर्ड होता है, इसलिए बोलते हैं हमारे पास ये क्या है, Z स्कीम कहलाता है। स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये बात सही तरह समझ आ गई होगी। इस सवाल को आप लोगों ने जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इसकी डायग्राम को भी, जी स्कीम को भी। आई थिंक एग्जाम्स में ये ड्रॉ करने के लिए भी एक दफ़ा आई हुई है, कंट्रोल मैकेनिज्म लिखने के लिए भी आ जाता है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।